हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा में क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कौन एक्स निकालना है। अब आ जाओ ट्रांसफॉर्मिंग आइडेंटिटी पे। मैंने क्या बताया था, ले सकते हैं या नहीं ले सकते, लेकिन आप दिखाएंगे यहाँ दोनों ले सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि भैया अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, वरना 3 डिजिट और 4 डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर, वो भी डेसिमल को, दिक्कत तो आएगी। तो हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन इस तरह का दिखेगा आप समझ लीजिए आइडेंटिटी या कोई जादू यहाँ होने वाला है जिससे ये हमारा क्वेश्चन जल्दी निपटेगा। इतनी बड़ी वैल्यू तो हमारे बस की बात नहीं है इतने कम टाइम में कैलकुलेट करना, समझ। और पढ़ाई करने में, क्वेश्चंस करने में, कॉन्सेप्ट लगाने में, सॉल्यूशन करने में बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि एक का एक क्रिस्टल क्लियर हो रही है सारी चीजें। मजा आ रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट छूट नहीं रहा है। जितने कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं सब एकदम समझ में आ रहे हैं। यही है ना, बिल्कुल चीजें समझ में आ रही है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप बताइए। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी आ रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट लग रहा है कि यार ये समझ में नहीं आया, ये चीज छूट रही है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं जो भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आज का मेरे बच्चों जो हमारा सेशन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं, जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं क्लास 8, 7 में जो भी पढ़ी हैं, 6 to 8 तक जो भी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उन सब में हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिलने वाला है। उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, समझ रहे हैं? तो आज चलो फिर शुरू करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चलिए, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + 2y + 6 इज अ मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। अब आप कहोगे सर ये मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है? तो आइए, जिस एक्सप्रेशन में मोनोमियल का मतलब होता है, मोनोमियल का मतलब है एक्सप्रेशन में कितनी टर्म होंगी, 1 टर्म। कितनी टर्म होंगी, 1 टर्म, तो मोनोमियल। और बायनोमियल की अगर बात करेगा तो बायनोमियल की बात करेगा तो कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स होंगी। और ट्राइनोमियल की बात करेगा तो कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी। और टेट्रानोमियल की बात करेगा तो 4 टर्म्स होंगी। कितनी होंगी भाई, 4 टर्म्स होंगी। तो ये है हमारा मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल। अब सर को टर्म्स कैसे पता करें? अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी नंबर प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, जितने भी नंबर प्लस माइनस से सेपरेट होंगे वो सारे टर्म कहलाएंगे। जैसे मैं यहां लिख दूं x + y + z, ये 3 नंबर सेपरेट होते हैं, पहला फिर प्लस, दूसरा फिर प्लस, फिर तीसरा। तो ये 3 नंबर प्लस से सेपरेट हो रहे हैं, इसीलिए इस पॉलिनोमियल में, इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, 3 टर्म है, और इसको मैं कहूंगा ट्राइनोमियल। क्लियर है बात? अब आ जाओ यहां पर, तो यहां पर 3x एक टर्म प्लस आ गया, 2y दूसरी टर्म प्लस आ गया, 6 तीसरी टर्म। 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन को आप क्या कहते हो, ट्राइनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्राइनोमियल। खत्म बात, स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद रखना बात इतनी। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट, y + a y - b किसके बराबर होगा? y + a y - b हमारा किसके बराबर होगा? तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, x + a और x + b पढ़ी है। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, x² प्लस का x इंटू में a + b और प्लस में ab। ये आइडेंटिटी होती है ना।
ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, यहां पर यही आइडेंटिटी लगने वाली है, y प्लस ए, पूरा ये चैप्टर, ये पूरा जो चैप्टर है ना मेरा, ये किस पर बेस्ड है? सिर्फ आइडेंटिटीज पर। इसका नाम ही यही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़नी है और उनकी आइडेंटिटीज हमें यहां लगानी है। आइडेंटिटीज आप जानते हो, आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं? एक बार मैं आइडेंटिटीज आपको लिखवा देता हूं सारी, कौन कौन सी होती हैं भाई आइडेंटिटीज। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो एक आइडेंटिटी है बेसिक, बिल्कुल बेसिक, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। एक आइडेंटिटी और होती है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी और प्लस का ए सी। तो यहां पर एक आइडेंटिटी हमारी ये होती है और एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब की, ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको दूसरी तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सिर्फ प्लस के लिए होती है, माइनस के लिए नहीं होगी। अगर यहां माइनस साइन आ भी रहा है ना इनके बीच में, तो इसको एडजस्ट करेंगे इसी आइडेंटिटी की फॉर्म में, ठीक है। अगर आ जाए यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब, तब क्या करोगे? तो सब जगह माइनस लगा दोगे, जैसे वहां सब जगह प्लस था यहां सब जगह माइनस। लेकिन जैसे ही इसकी ये फॉर्म लिखोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, ये प्लस का 3ab स्क्वायर हो जाएगा, एक ये टर्म होती है। एक और इसकी प्रॉपर्टी है, इन दोनों की एक ट्रांसफॉर्मिंग आइडेंटिटीज भी हैं कुछ। पहले मैं इसको लिख देता हूं, जनरल आइडेंटिटी है ना। एक होती है हमारी a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए, ये क्या होती है? a प्लस बी इंटू एक हमारी ये भी होती है आइडेंटिटी कि आप हम लिखें a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये किसके बराबर होती है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। एक आइडेंटिटी ये भी होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है? a माइनस बी करेंगे यहां, और यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ठीक है। ये हो गई आइडेंटिटी। और अब आती है एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब इफ a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है, मतलब ए बी सी का सम अगर 0 है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc के। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। ये हो गया। अब ट्रांसफॉर्मिंग आइडेंटिटी सुनो, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, और मैं a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, और मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज और, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज मैंने तुम्हें ये बता दी हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, करने में मजा आ जाएगा। जहां 4 स्टेप लग रहे हैं वहां 2 स्टेप, 1 स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज हैं जो इस चैप्टर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। हो गया? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पर। कौन सा क्वेश्चन था? ये हो गया था, ये करना है। हाँ, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। आंसर पूछ रहा है। ये a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है ना? क्या लग रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी लग रही है आइडेंटिटी। किसके बराबर होती है जानते हैं ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद करो, प्लस y माइनस जेड वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ले लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आंसर विल बी 0। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ गई ये बात? कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल डायरेक्ट जो आइडेंटिटीज हम पढ़कर आए हैं वो आइडेंटिटी हमने यहां लगाई है, बात खत्म हो गई है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ द मीन ऑफ y and 1 upon y is z, then the mean of y square and 1 upon y square is। इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ी मिस्टेक है, मतलब कुछ दिक्कत है, बाद में देखेंगे इसको। What should be subtracted from the product of x minus 3 into x square minus 3x plus 9 to get x cube minus 3x plus 9। मतलब क्या हम सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 3, इसके प्रोडक्ट में से क्या माइनस कर दें जो कि हमें ये आंसर मिल जाए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 9। तो क्या सब्ट्रैक्ट करें भाई, कैसे करें? आइए समझते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, मतलब इसके और इसके मल्टीप्लाई में से, मतलब ये x माइनस 3 के और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 का प्रोडक्ट करने पर मैं यहां से क्या माइनस करूं? k माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाए? वी शुड गेट एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 9। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां पर क्या आपको नहीं लगता ये आइडेंटिटी है कुछ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ध्यान से देखना। भाई ये x माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का k, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। भाई a x है और b 3 है तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अभी बताई थी, अभी डिस्कस किए थे, कौन सी आइडेंटिटी होती है? a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्या है मेरा? एक्स क्यूब और b क्या है मेरा?
3 क्यूब और माइनस का के, और ये किसके बराबर है मेरा, ये है मेरा एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 9k। तो ये हो गया मेरा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, यहां बचा माइनस का 27, ये माइनस का के, इसको इधर उठा के लाओ, प्लस का 3x और इसको इधर उठा के लाओ -9 इक्वल टू 0। 3x बचा पॉजिटिव, ठीक है, -26 -9 माइनस का 36, माइनस का 36 माइनस का के इक्वल टू 0। के निकालना था, उधर माइनस कर दो, तो 3x माइनस 36 इज इक्वल टू के। तो मतलब मुझे ये पता चला कि जो मैंने माइनस करना था, मुझे जो माइनस करना था यानी के, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3x माइनस 36। मतलब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं और 3x माइनस 36 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या नंबर मिल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 9। वॉट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या माइनस कर दें कि आंसर ये मिल जाए। तो क्या माइनस कर दें, 3x माइनस 36। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, नहीं है, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलेंगे जल्दी से। What is the value of this expression at x equal to -1? अगर x की जगह पर मैं -1 यहां रख देता हूं तो मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, ये कह रहा है। आइए, तो ये 5 हो गया, x की जगह पे माइनस का 1 25, माइनस का 3, माइनस का 1 32, प्लस का 2, माइनस का 1, माइनस का 12। एक चीज हम आपको एक्सपोनेंट एंड पावर में बताए थे कि अगर किसी निगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो उसका आंसर निगेटिव आएगा, किसी निगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। 1 के ऊपर कोई भी नंबर हो, 1 के ऊपर कोई भी नंबर लगा दो, उसका आंसर 1 ही रहेगा। तो अब ये तीन चीजों से मुझे ये क्लियर हुआ है कि 5 तो अपनी जगह पर है, निगेटिव नंबर की पावर 25, निगेटिव की पावर ऑड 1 1 ही रहेगा। तो निगेटिव की पावर ऑड मतलब निगेटिव, तो -1 की पावर 25 -1 -3। निगेटिव की पावर 32 इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा, प्लस का 2। निगेटिव की पावर माइनस का 12, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव पावर हो या पॉजिटिव पावर हो 1 पे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये देखना है कि 12 इवन है या ऑड है। 12 जो है वो इवन है, इसलिए निगेटिव की पावर 12 जो है वो 1 रहे। तो 5 इंटू -1 माइनस का 5, -3 इंटू 1 माइनस का 3, 2 इंटू 1 प्लस का 2, -5 -3 -8, प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो आंसर इज माइनस का 6। ये हमारा आंसर है जो हमने यहां पर x की वैल्यू -1 रखकर निकाल लिया है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ मुझे नहीं लगता आपको हुई होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 14 है, x प्लस 1/x निकालना है। अब आ जाओ ट्रांसफॉर्मिंग आइडेंटिटी पे। मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को मैं लिख सकता हूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब आप कहोगे सर ये तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। हाँ, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज को जब आप खोलते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ab खत्म हो जाता है, सिर्फ पावर बचती है। क्यों भाई, क्यों बचती है कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होने की वजह से ये x और 1/x कैंसिल होते हैं, 2 आ जाता है। तो फॉर्मूला वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन a और b कैंसिल हो गए हैं। समझ में आ गई बात, कोई इसमें दिक्कत कोई परेशानी तकलीफ नहीं सर। ये मुझे दे रखा है 14, ये मुझे निकालना है 1/x,
और यहां पर कितना है माइनस का 2, इसको इधर उठा लो। 14 प्लस का 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये हो गया 16 और ये है मेरा x प्लस 1/x का स्क्वायर। स्क्वायर रूट इधर आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 16। और जैसा कि हम जानते हैं अभी स्क्वायर रूट पढ़कर आए हैं, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, लेकिन इसको किस में लिखेंगे, प्लस माइनस में लिखेंगे। सर वजह क्या है, जब भी आप किसी इवन रूट को खोलेंगे, मतलब 2 के रूट को, 4 के स्क्वायर रूट को, 6 के स्क्वायर रूट को, आंसर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखेंगे। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, नेगेटिव ले सकते हैं या नहीं ले सकते, लेकिन आप दिखाएंगे यहां दोनों ले सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर आने वाला है प्लस माइनस का 14। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर स्क्वायर वाली टर्म दे रखी है और स्क्वायर रूट वाली टर्म पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, इसको और इस नंबर को 14 वाला जो नंबर दे रखा होगा इसमें बस 2 ऐड कर देना, 14 में 2 ऐड करके इसका स्क्वायर रूट ले देना, आंसर आ जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है और ए प्लस 1/a की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर में 2 ऐड करो और स्क्वायर रूट उसका निकाल दो। मतलब 14 में 2 ऐड करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, आगे चलेंगे फिर हम। हो गया, चलिए x प्लस 1/x 3 है। अब आपसे क्या निकलवा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी भी ट्रिक दूंगा। अगर x प्लस 1/x 3 है तो आप क्या करो भाई, लीनियर पावर है, लीनियर गिवन है, स्क्वायर निकालना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x 1/x और 3 का स्क्वायर 9, ये और ये कैंसिल, क्या बचा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू 9। तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 9 माइनस 2 7, खत्म बात। अब इसका उल्टा कर दो, अगर x प्लस 1/x 3 गिवन है, स्क्वायर निकालना है, इसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर दो, इसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर दो, 9 माइनस 2 7। धमाकेदार ट्रिक है। कितनी देर लगी है, पेन नहीं को सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर लिखोगे। अगर लीनियर पावर का रेसिप्रोकल गिवन है, मतलब ऐसे लिख दूं मैं, जैसे ऐसे समझो, अगर x प्लस 1/x a गिवन है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल रहा है, तो आंसर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2। ये हो गई हमारी ट्रिक। ठीक है, सुपर फास्ट ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है, सुपर फास्ट। दूसरी क्या होगी, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a दे रखा है और x प्लस 1/x पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 का अंडर रूट, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 का अंडर रूट, खत्म बात। ये हमारी दूसरी ट्रिक है। दोनों ट्रिक से याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन को निकाल के खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा, हमें अगर ये गिवन होगा तो ये आंसर आ जाएगा, और अगर ये गिवन होगा तो ये आंसर होगा। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, आगे चलेंगे। जल्दी 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 जल्दी। 99.7 इंटू 100.3 इज इक्वल टू, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि आंसर आ जाए, वहीं आप खत्म हो जाएंगे, वहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वहीं आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। बाहर होने का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करने से गलत हो जाएगा तो बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन समझ नहीं रहे हो। हमेशा याद रखना, एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो क्वेश्चन को पढ़ता है पहले ध्यान से, फिर सोचता है इसमें क्या लगा दिया जाए। अब क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो बेवकूफ नहीं है जो पेपर बना रहे हैं कि आपको ये मल्टीप्लाई करने के लिए देंगे, नहीं, इसमें उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी
चीज छोड़ी होगी जिससे कि ये क्वेश्चन छोटा हो जाए। तो हम पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। यहां तो हमें मालूम है क्या आइडेंटिटीज लगेगी, लेकिन वहां हमें पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां तो हम मिक्सचर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, तो दिमाग तो बट रहा हुआ होगा, कभी कोई कंसेप्ट, कभी कोई कंसेप्ट, कभी कोई कंसेप्ट। यहां पर हमें फिक्स्ड है। तो आपको यह समझना होगा कि भैया अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, वरना 3 डिजिट और 4 डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर, वो भी डेसिमल को, दिक्कत तो आएगी। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज लगाएंगे। आइडेंटिटीज सर कैसे लगाओगे? देखो ये 99.7 है, इसको क्या मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 0.3। सर 100 में से ही क्यों माइनस किया आपने? 99 प्लस 0.7 क्यों लिखा? उसकी रीजन है, हम हमेशा उस नंबर को टारगेट करके सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उस नंबर को जोड़ेंगे ताकि वो आसानी से मल्टीप्लाई में चला जाए, आसानी से उसकी कैलकुलेशन हो जाए। 99 टफ नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे फिर दिक्कत आ जाएगी। इसको माइनस करने पर ये मिल जाएगा, और क्योंकि यहां 100.3 है तो ये मेरा टूट जाएगा 100 प्लस 0.3 में। तो ये हमारे दो नंबर हो गई। अगर मैं इसको a और इसको b कहूं और a इसको b करूं, क्या मिल गई है? ये a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी मुझे यहां पर दिख रही है। सर अब ये क्वेश्चन आसानी से हमारा हो जाएगा। a माइनस बी a प्लस बी, मैं इसको क्या करूंगा, a माइनस बी और a प्लस बी को क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा इसको सर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a की जगह पर लिख रहा है सर 100, तो मैंने कर दिया 100 का स्क्वायर। b की जगह पर लिख रहा है सर 0.3, तो मैंने कर दिया 0.3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर जैसा आप जानते हैं 2 जीरो हैं, स्क्वायर कर रहे हैं तो 0 4 हो जाएंगे। अब 0.3 का स्क्वायर है, डेसिमल के बाद एक डिजिट का स्क्वायर अगर करोगे तो 0.09 आएगा। अभी 0.3 का स्क्वायर 0.9 मत लिख देना, 0.3 का स्क्वायर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो जो स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 2 डिजिट के बाद आएगी, डेसिमल के दो डिजिट पर आएगी। अब माइनस करो तो 10,000 में से 0.09 माइनस करेंगे तो 9,999.11 प्लस कर लोगे, यही मिल जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा। कितनी बड़ी बात। अब सोचो अगर आप इसको यहां मल्टीप्लाई करने चले जाते कितना टाइम लग जाता। यहां पर क्या किया, यहां पर सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। आप करोगे तो, मैं तो देर में करूंगा, आप जल्दी करोगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। हो गया, हो गया। चलें नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ a माइनस बी ए प्लस बी, बी माइनस सी बी प्लस सी, सी माइनस ए सी प्लस ए। अभी किया है उस तरह का ही क्वेश्चन है सेम। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या बना, ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये क्या बना, ये बना बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये क्या बना, ये बना सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये और ये और ये सब कुछ कैंसिल हो रहे हैं, 0, आंसर 0। बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, 0 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, x माइनस बाई 5 है, x बाई 36 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां हमारी क्या काम में आ जाएंगी वैल्यू, यहां पर हमारा काम में आएगा जो हमने ट्रांसफॉर्मिंग आइडेंटिटीज आपको बताई थी। ट्रांसफॉर्मिंग आइडेंटिटीज जो हमने आपसे डिस्कस की थी वो यहां काम में आएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं इसकी टर्म में कैसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 2xy लिखवाई थी आइडेंटिटी मैंने। देखो मैं कह रहा था काम में आएंगी। इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 36 है सर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और ये कितना होता है, 72 होता है। 5 और 2 7 होता है, 7 और 2 9 होता है। आंसर 97 आ गया।
जो कि ऑप्शन सी में दे रखा था। बताओ कितनी देर लगी, कितनी देर का ऑप्शन था, कितनी जल्दी हमने इसको निपटा दिया है। हाँ क्या ना, निपटा दिया है ना। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन इसके बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।